ज़ोहो एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जिसका नाम आप इन दिनों में काफी सर्च में देखने को मिल रहा होगा। बहुत लोगों के मुंह से इस नाम को सुनने को मिला भी होगा कि ज़ोहो एंड अराटाई। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वैसे ज़ोहो क्या है, अराटाई क्या है, ज़ोहो मेल क्या है एंड ये इतने दिनों में इतना फेमस क्यों हो गया, सारा कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ज़ोहो एक प्योर इंडियन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जो कि बिजनेस ओरिएंटेड क्लाउड सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगभग 1 बिलियन यूएसडी जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 8,700 करोड़ का होता है एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुताबिक लगभग 340 मिलियन यूएसडी या फिर 2700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। हमारे इंडिया के एक छोटे से विलेज में से एक निकला हुआ कंपनी अपने दम पर मार्केट से 1 रुपया भी बिना क्रेडिट के एंड ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली 150 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। थोड़ा सोच के देखो, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग लग रहा है हमारे लिए। कोई नहीं, हमारे इंडियन ही है, हमारे इंडिया के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कोई रातों रात सक्सेस नहीं पाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा जर्नी रहा है इनका। 150 प्लस कंट्रीज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लगभग 18,000 प्लस एम्प्लॉइज इसके अंडर काम करते हैं। टोटल 130 मिलियन यूजर्स इसके साथ जुड़े हैं। कोई छोटा मोटा कंपनी इसके साथ नहीं जुड़ा है। आप बड़े बड़े कोई भी कंपनी का नाम ले लो, लाइक अमेज़न, फोर्ब्स, बोस, मिसो, डेल एंड बहुत सारे नाम से इतना याद रखना भी मुश्किल है। वैसे थोड़ा इसका ऑफिशियल डाटा से मैं देख के आपको बता देता हूँ, जैसे कि फेडेक्स, फिलिप्स, अमेज़न, एगोडा, सीमेंस, मर्सिडीज, महिंद्रा, स्विगी, बिग बास्केट, hyundai, टोयोटा, लोरियस, मैकडोनल्ड लाइक बड़े बड़े कंपनीज ज़ोहो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर या फिर सर्विस को यूज करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनली या ग्लोबली इतने बड़े बड़े कंपनी अगर इस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो इसका क्वालिटी तो बेटर होगा ही एंड ये एक ट्रस्टेड कंपनी है, इसीलिए इतना प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। वैसे ही जो कंपनी के फाउंडर है हमारे इंडियन श्रीधर बैम्बू, साल 1968 में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में इनका पैदा हुआ था एंड साल 1989 में आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लेके ये चल पड़े न्यू जर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस एंड पीएचडी कंप्लीट करके डिग्री हासिल किया। फिर इनको मौका मिलता है एक बड़े कंपनी लाइक क्वालकॉम में एंड वहाँ पे ये काम करते हैं एज वायरलेस इंजीनियर। फिर ये अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाते हैं एडवेंट नेट कंपनी, जो कि आज के डेट पे ज़ोहो कंपनी के नाम से जाना जाता है। ज़ोहो बनने के बाद ये कंपनी डे बाय डे बहुत ग्रो करने लगा एंड ये कंपनी दूसरे कंपनी के जैसा नहीं था। कोविड टाइम जब आया, सारे कंपनी अपने कंपनी को बचाने के लिए एम्प्लॉइज को अपने कंपनी से निकालने लगे। जिस टाइम पे एम्प्लॉइज को कंपनी का सपोर्ट जरूरत होता है। कुछ ही गिने चुने कंपनी थे, उनमें से एक ज़ोहो था जो कि एक सिंगल एम्प्लॉय को फायर नहीं किया है उस टाइम पे, बल्कि उनको और हौसला दिलाया एंड कंपनी में उनको सैलरी भी दिया एंड उनका ख्याल भी रखा। ये कंपनी ऐसे ही नहीं बन गया, ये कंपनी अपना करंट लॉस को नहीं देखा, फ्यूचर विजन इसका था, ये दूर तक देख पा रहे थे। हमारे एम्प्लॉइज का फ्यूचर हम पे डिपेंड करता है, तो इस टाइम पे हम उनको कैसे छोड़ दे। हमारा कंपनी आज लॉस में है, ये टाइम कुछ सालों में गुजर जाएगा एंड हमारे पास जो प्रॉफिट पड़ा है अभी, जो हम आज तक प्रॉफिट जनरेट किए हैं, जो ये लॉस पीरियड चलेगा उसमें वो हम मैनेज कर लेंगे। फिर जब मार्केट उठेगा तब प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो इनका ये जो स्ट्रेटेजी था वो काफी सक्सेसफुल रहा है। वैसे कंपनी के फाउंडर एंड चीफ डायरेक्टर श्रीधर बैम्बू, अगर सिंपलिसिटी देखना चाहते हो तो उनको देखो। यहाँ के डॉलर कमाने के बजाय इंडिया में आके अपने छोटे से गांव से एक इतना बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी खड़ा कर दिया। ये कोई छोटी चीज नहीं है। रियली आप एक बार सोच के देखो, ये एक बड़ा विजन होने वाला इंसान ही कर सकता है कि एटलीस्ट ज़ोहो जैसा कंपनी हमारे इंडिया में है। और भी बहुत सारे कंपनी है बट ज़ोहो इन दिनों में काफी फेमस रहा है। वैसे अभी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, वैसे प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सेल्स, मार्केटिंग, कॉमर्स एंड पीओएस, सर्विस, फाइनेंस, ईमेल स्टोरेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल, सिक्योरिटी एंड आईटी मैनेजमेंट, बीआई एंड एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपर प्लेटफॉर्म, आईओटी, सारा कुछ प्रोडक्ट इन्होंने बना के रखा है। इसको देखने के लिए भी आपको आधा घंटा टाइम चाहिए। इसका जो हाईलाइटेड सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट है उसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे कि ज़ोहो मेल। ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे गूगल का जीमेल की तरह। मिस अभी आप बोलोगे कि हमें अल्टरनेटिव की क्या जरूरत है। सिंपली अगर आपको बताओ, ज़ोहो का जो सर्वर है वो प्योरली इंडिया में ही है एंड इंडियन डेटा सर्वर को ये यूज करता है। मीन्स आपका जो डेटा रहेगा वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा इंडिया सर्वर में। एंड बाहर जैसे कंट्रीज सिंगापुर या फिर यूएसए में आपको अपना डाटा बेचने को जरूरत नहीं पड़ेगा। मीन्स डाटा आप तो नहीं बेचते हो बट आपका डेटा को लेके कंपनी बेच देता है। बट ज़ोहो ये वादा करता है कि आपका डेटा बिल्कुल भी किसी कंपनी को शेयर नहीं होगा, आपका डेटा बिल्कुल आपकी कंट्री में ही सेफ रहेगा
एंड हम इसको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कंपनी को नहीं बेचेंगे। वैसे इसका जो जोहो मेल है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। वैसे गूगल तो हम आराम से यूज कर रहे हैं, हमें उसका ऑल्टरनेटिव क्यों चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंट एक टॉपिक चढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, हम इंडियंस को यूएसए में जॉब नहीं देंगे, यूएसए हमारे इंडिया के ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। आप जानते हो यूएस जैसे कंट्रीज में अगर कोई जॉब पाता है तो वो अपने दम पर पाता है, अपने एलिजिबिलिटी या फिर अपने आईक्यू से पाता है, ना कि कोई कोटा या फिर कैटेगरीज रिलैक्सेशन वगैरह वहाँ पे देखने को मिलता है। जो क्वालिफाई है वो वहाँ पे जॉब पाता है। तो इंडियंस को लेकर ये जो उनका थिंकिंग है उसके लिए इंडियंस थोड़ा अभी इसके ऊपर सोच रहे हैं। हम बाहर कंट्रीज के ऐप को यूज करके उनको अपना डोमिनेंस नहीं देना चाहते हैं, मीन्स उनका डोमिनेंस नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने कंट्रीज के ऐप के हमारा देसी हमारा स्वदेशी ऐप को अगर यूज करेंगे तो हमारा डेटा हमारे देश में सेव रहेगा, हमारा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। जोहो मेल एक तरह से जीमेल से बेटर है, क्योंकि जीमेल में अभी लगभग आपको 25 MB तक डेटा फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन देता है, बट जोहो मेल में अभी आपको अप टू 1 GB तक फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाता है। वैसे आप सोच के देखो कि एक बड़ा लार्ज साइज है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, तो वो जीमेल में क्या होता है ना, वो एक लिंक जनरेट हो जाता है गूगल ड्राइव का, फिर उसको शेयर करना होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो कि जोहो मेल इसको काफी सिंपल कर देता है। हाँ, आज के दिनों में सर्वर पे लोड कम है जोहो में, आगे दिनों में जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो ये साइज को शायद वो कम कर दे। बट अगर आप क्लाउड का एडिशनल स्टोरेज भी खरीदना चाहते हैं देन इसमें भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड बिजनेस ईमेल चाहिए उसका भी ऑप्शन इसमें है। एंड अपना पर्सनल डोमेन बनाना चाहते हो वो भी ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन के साथ आपको जोहो मेल भी मिल जाता है। फिर सबसे ज्यादा बिकने वाला इसका जो प्रोडक्ट है वो है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी है वो CRM टूल को यूज करते हैं जोहो का। जोहो का CRM टूल ग्लोबली काफी फेमस है। जोहो का ऑफिस स्यूट आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑल्टरनेटिव है। वर्ड, एक्सेल, PPT वगैरह करना चाहते हो इस ऐप के थ्रू आप इजिली कर सकते हो, जो कि आज के डेट पे एक मैंडेटरी सॉफ्टवेयर बन गया है। कोई लैपटॉप लीजिए, कोई डेस्कटॉप लीजिए, कोई एक वर्ड प्रोग्राम, कोई एक लेटर टाइपिंग करना है, कोई एक प्रेजेंटेशन बना है, कोई एक कैलकुलेशन शीट बनाना है, जितने भी विंडोज यूजर हो आप पूरा डिपेंडेंट होते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर की तरफ। तो उसका डिपेंडेंसी भी खत्म करने के लिए जोहो का ऑफिस स्यूट सॉफ्टवेयर आ गया है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप सिंपली www.zoho.com की वेबसाइट में जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेंगे। एंड जोहो अपना सबसे बड़ा AI लैंग्वेज मॉडल जिया को लॉन्च का अनाउंस किया है। इस AI के मामले में भी ये सबसे आगे बढ़ रहा है। चाइना जैसे कंट्रीज में जहाँ पे आपको ना गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बैंड दिखेंगे, वहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ चुका है। आप देखेंगे कि चाइना जैसे देश में भी जोहो का एक बड़े नंबर का यूजर है। एंड वहाँ पे रिसेंटली मैंने देखा था कि पूरा मेट्रो स्टेशन को ही जोहो ब्रांड से ब्रांडिंग कर दिया गया था। मेट्रो के ऊपर स्टिकर्स कहीं भी आप देखो जोहो ही दिख रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है जैसे चाइना जैसे कंट्रीज में। एंड ये सिर्फ चाइना नहीं बल्कि जापान, सिंगापुर जैसे बड़े कंट्रीज में भी अपना कंपनी को ऑपरेट करते हैं। एंड जोहो ने अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च कर लिया है, वो है उल्ला ब्राउजर। लगभग गूगल क्रोम ब्राउजर के जैसा आपको देखने को मिलेगा। यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है, क्लीन है एंड एड फ्री है, काफी स्मूथ भी है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का भी ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली आप इस पर एक बार यूज कीजिए। एज इंडियन हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, बट सपोर्ट करेंगे सिर्फ हम एक बार इंस्टॉल के लिए। अगर इस प्रोडक्ट का क्वालिटी है, अगर रियली एक पर्सन को अच्छा लगता है, वो आप हो या फिर मैं, तो हम डेफिनेटली उसको यूज करेंगे। स्वदेशी आप है बोलकर हम इसको आग बंद कर चला नहीं सकते। अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप या फिर हम इंटरेस्ट लाएंगे। मीन्स ये कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है। अगर क्वालिटी है एंड कुछ बेटर क्वालिटी हमें मिलता है दूसरे ऐप से, तब जाके कोई पर्सन उसको स्विच करता है। जितना लग रहा है कि ब्रांड में बहुत पोटेंशियल है एंड वो तो हमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि जैसे अराटाई ऐप है उसमें तो बहुत सारे फीचर्स हमें व्हाट्सएप से भी अच्छा फीचर्स हमें वहाँ पे देखने को मिला है। एंड लाइक जोहो मेल वहाँ पे भी हमें कुछ बेटर ऑप्शन देखने को मिले हैं। उल्ला ब्राउजर में भी हमें बहुत सारे चीज उससे अच्छा देखने को मिला है। वैसे इसका जो हाइक हुआ है इंस्टेंटली विद इन 8 to 10 डेज में, ब्रांड इसके लिए शायद प्रिपेयर नहीं था। कुछ ही दिनों में 3000 डाउनलोड से लेकर 3.5 लाख डाउनलोड तक पहुंच गया, मीन्स एक 100 टाइम बूस्ट हो गया। तो इसके लिए इंस्टेंटली ब्रांड प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट आई होप रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा एंड होना भी चाहिए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली हम और आप जैसे यूजर उसको जरूर यूज करेंगे एंड अपना सपोर्ट इंडियन ऐप को जरूर दिखाएंगे। आई होप आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड हमने इसको कुछ शॉर्टली बनाने को ट्राई किया है। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए देन कमेंट करें, हम एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक प्रोडक्ट या फिर एक न्यू टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर एडवाइस।